नमस्कार साथियों, ये यूपी टेट 2026 का पेपर है। पर्यावरण अध्ययन का ये पेपर है। तो आप लोग हमारे साथ पूरे 30 क्वेश्चन तक पर्यावरण का आंसर की आप लोग मैच कर सकते हैं। सूखा प्रवण क्षेत्र का एक किसान पानी की बर्बादी को न्यूनतम करना चाहता है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि फसलों को सीधे उनकी जड़ों में नमी मिले। उसे सिंचाई कि कौन सी विधि अपनाना चाहिए। उसे ड्रिप विधि को अपनाना चाहिए। ड्रिप विधि को टपकन विधि भी कहते हैं। तो कौन सी विधि को अपनाना चाहिए? ड्रिप विधि को अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 122, किसी व्यक्ति के नियमित काम या पेशे के लिए तकनीकी शब्द क्या है जो उसकी आय और आजीविका का मुख्य स्रोत होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, व्यवसाय। दोस्तों, इस बार क्वेश्चन जो है एनालिटिकल क्वेश्चन बनाया है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं, एनालिटिकल क्वेश्चन बनाया है, जो कि ये थोड़ा से अच्छा पेपर माना जाता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर है तो सभी क्वेश्चन आप सही करके आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 123, टेरिडोफाइटा जैसे फर्न हॉर्सटेल में मुख्य पादप शरीर जीवन चक्र की प्रभावी द्विगुणित अवस्था होती है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? कि इस अवस्था को बीजाणुविद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बीजाणुविद। क्वेश्चन नंबर 124, भारतीय संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित वह कौन सा साधन है जिसके लोकसभा द्वारा पारित होने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो अविश्वास प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 125, शरीर का कौन सा तंत्र जिसमें हृदय और रक्त वाहिकाएं शामिल हैं लंबे समय तक अपनी कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए नियमित वायवीय प्रशिक्षण जैसे दौड़ना से सबसे अधिक लाभान्वित होता है? तो हृदय वाहिका तंत्र सबसे अधिक लाभान्वित होता है, हृदय वाहिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, किस प्रकार के वन में ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो शुष्क मौसम में जल संरक्षण के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं? ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 127, पर्यावरण के अंतर्गत संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, जीवों का कौन सा समूह मृत कार्बनिक पदार्थों में मौजूद जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में खंडित करने के लिए उत्तरदायी है? तो यह है अपघटक। क्वेश्चन नंबर 29, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईबीएस पाठ्यक्रम में सामाजिक और पर्यावरणीय जागरूकता को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरणीय तथ्यों को रटकर याद करने की क्षमता बढ़ाना ये नहीं होगा। पर्यावरण का बोध करना और उसे समझना। ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारक है जिसके कारण प्रजातियां संकटग्रस्त हो जाती हैं? ऑप्शन नंबर बी, आवास की हानि। जंगल काट दिया जाएगा तो आवास की हानि तो होगी, तो जीव जंतु इन रिहायशी इलाके में जाएंगे तो वहाँ लोग मार देते हैं, तो इसलिए जीव जंतु को संकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय विकास संबंधी निर्णय गांव, ब्लॉक और जिला स्तरों पर निर्वाचन प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं। यह व्यवस्था क्या दर्शाती है? यह त्रिस्तरीय ग्रामीण
शासन संरचना दर्शाती है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय विकास संबंधी निर्णय गांव, ब्लॉक और जिला, ये त्रिस्तरीय ग्रामीण संरचना को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 132, अधिगम के किस क्षेत्र का आकलन तब किया जाता है जब शिक्षार्थियों का मूल्यांकन ऐसे कार्यों को करने के आधार पर किया जाता है जिसमें समन्वित शारीरिक गतियों और हस्त कौशल की आवश्यकता होती है। हस्त कौशल की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका मनोगत्यात्मक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 133, पर्यावरण के अध्ययन में भूगोल को एक अद्वितीय विषय क्यों माना जाता है? यह पृथ्वी और मनुष्यों का एक साथ समग्र रूप में अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 134, अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि समझ सबसे अच्छी तरह से अवलोकन, अनुकरण और साथियों, शिक्षकों, मार्गदर्शकों के साथ सक्रिय सहयोग के माध्यम से विकसित होता है? तो इसमें है सक्रिय, इसको बोलते हैं सक्रिय अधिगम सिद्धांत। सक्रिय, ऑप्शन ये नहीं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत इसको बोलते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। साथियों, शिक्षकों, मार्गदर्शकों और सभी का सब सहयोग से जो सीखते हैं उसको बोलते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, किस प्रकार के घर को पारंपरिक रूप से जल आधारित जीवन शैली के प्रति अपने अद्वितीय अनुकूलन पहचाना जाता है? तो हाउस बोट ये जो है इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। हाउस बोट कहाँ पे ये चलता है? ये डल झील कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, पठारों और ऊंचे इलाकों में आमतौर पर आसपास के निचले इलाकों की तुलना में ठंडी जलवायु क्यों होती है? तो इसलिए ठंडी जलवायु होती है कि यहाँ पे अधिक तुंगता ऊंचाई के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही वर्णन करता है? तो एक क्रम जो यह दर्शाता है कि भोजन के माध्यम से ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक कैसे पहुंचती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129, पर्यावरणीय अध्ययन को एक ऐसा अंतर विषयक क्षेत्र मानने का मुख्य कारण क्या है जिसके लिए अनेक विषयों के ज्ञान की आवश्यकता है? अनेक विषयों के ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो पर्यावरण जटिल है, आवश्यकता होती है, पर्यावरण जटिल है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 139, सतत और व्यापक मूल्यांकन ढांचे के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक घटक है? तो शैक्षिक घटक है खेल, कला और जीवन कौशल के विकास में भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह संशोधित नागरिकों को वर्तमान में कितना मौलिक स्वतंत्रताएं प्राप्तभूत है? वर्तमान में 6 मौलिक स्वतंत्रताएं प्राप्तभूत है। क्वेश्चन नंबर 141, एक विद्यालय नियमित रूप से टीम खेलों का आयोजन करता है जहां विद्यार्थियों को नियमों का पालन करना होता है, दूसरे के साथ सहयोग करना और
सफलता तथा असफलता दोनों को संभालना सीखना होता है। इसमें कौन सा परिणाम सबसे अच्छी तरह से यह बताता है कि चरित्र निर्माण में किस प्रकार योगदान होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, अनुशासन और टीम भावना का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्राथमिक रणनीतिक कार्य अंतर्राज्यीय व्यावसायिक परिवहन को सुविधाजनक बनाने के अलावा क्या है? तो सुविधाजनक बनाने के अलावा क्या है? यह जो है रणनीतिक क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों और सामग्रियों की आवाजाही सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 143। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी के संदर्भ में मूल्यांकन उपकरणों की किस श्रेणी को वस्तुनिष्ठ विश्वसनीयता और वैधता के अंतर्निहित गुणों द्वारा विशेषीकृत किया जाता है? तो विशेषीकृत किया जाता है ये मानकीकृत द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 144। भारतीय चुनाव प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मतदान मशीन पर उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा विकल्प की कानूनी स्थिति और कार्य को निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से परिभाषित करता है? कौन सा सही ढंग परिभाषित करता है? तो सही ढंग से परिभाषित करता है मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी। नोटा मतलब आप इनमें से जितने कैंडिडेट खड़े हैं चुनाव में उनमें से आप किसी को पसंद नहीं करते। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और ये पूरा वीडियो आप लोग देखिए और अपना आंसर की मिलाइए। भारत के संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श के दौरान संविधान सभा के समक्ष लगभग कितने संशोधन प्रस्तुत किए गए थे? भारत के संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श के दौरान संविधान सभा के समक्ष लगभग कितने संशोधन प्रस्तुत किए गए थे? तो लगभग जो है ऑप्शन नंबर ए 7,635 संशोधन प्रस्तुत किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 146। पर्यावरणीय अध्ययन प्राकृतिक जगत के साथ हमारी समझ और अंतर संबंध को बेहतर बनाने में सहायक होता है। पर्यावरणीय अध्ययन का प्राथमिक महत्व क्या है? पर्यावरणीय अध्ययन का प्राथमिक महत्व ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण संबंधी मुद्दों और सतत विकास को समझना। क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147। कौन सा खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण से पहले, उसके दौरान या बाद में भौतिक, रासायनिक या सूक्ष्म जैविक कारक के प्रवेश या उपस्थिति का वर्णन करता है, जिससे यह सेवन के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त हो जाता है? तो यह खाद्य संदूषण। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 खाली जगह एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जो विद्यार्थियों को वास्तविक दुनिया की स्थितियों के साथ सीधे सक्रिय जुड़ाव के माध्यम से ज्ञान कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी अनुभव। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149। पर्यावरण अध्ययन में गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण को बिंदु स्रोत प्रदूषण से सबसे अच्छी तरह से क्या अलग करती है? सबसे अच्छी तरह से क्या अलग करती है? तो सबसे अच्छी तरह से यह कृषि अपवाह या शहरी तूफानी जल जैसे विसरित स्रोतों से उत्पन्न होती है।
क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150। सहपाठचर्या गतिविधियों के संदर्भ में कौन सी परिणाम विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य पुस्तकों से परे जाकर सीखे गए ज्ञान के अनुप्रयोग को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है? तो सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है वास्तविक जीवन की स्थितियों का सामना करना। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस प्रकार ईवीएस का ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि ईवीएस में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।